अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। हम आपके लिए अच्छी अच्छी खुशखबरी वाली वीडियो लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत का ऐसा कोई हो जाता है कि फिर हमें जो है ना कोई सैड न्यूज़ वाली भी देनी पड़ती हैं कि यार ये हुआ है। अभी अभी जो खबर ताज़ा तरीन आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने एक सुपर टैक्स लगाया है। सुपर टैक्स, अब सुपर टैक्स तो बज़ाहिर उन्होंने उनके ऊपर लगाया है 10 बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां एजेंसियां हैं या बिज़नेस हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का है, सीमेंट है, ईंटें हैं, भट्ठे वगैरह हैं, और उसमें स्टील है, उसमें चीनी है, उसमें सिगरेट है। इस तरह के ना 10 बड़े इदारे हैं। टेक्सटाइल है, ये टेक्सटाइल है, उनके ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया है, और 10% सुपर टैक्स। ओए तौबा तौबा, 10% बहुत ज़्यादा होता है। 29% पहले वो दे रहे थे टैक्स, अब उन 10% बढ़ा के इन्होंने 39% कर दिया है। और वो कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल फिर हंस के कह रहा था, मुझे इसका ये बड़ा गंदा लगता है, 2 दफ़े पेट्रोल की कीमतें उसने बढ़ाई हैं, दोनों दफ़ा कह का लगा के हंस के उसने कहा जी ये हम 30 रुपये बढ़ा रहे हैं। उसको ये एहसास भी नहीं है कि मैं, और वो ये 4 दफ़ा ये कह चुका है कि मेरी ये बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और मैं 20 करोड़ जो है वो टैक्स दे रहा हूँ। भाई तुम कोई एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर? सेनेटर बने हुए हो, सारा कुछ तुम्हारा हो गया है। और बात यह है दोस्तों कि कोई एहसास भी तो कोई चीज़ है ना। एहसास, आपको दुख का सुख का एहसास होता है, हंसी का, खुशी का, रोने का ये एहसास होता है। आपको थोड़ा बनाना पड़ता है। आप कहीं कोई किसी फौतगी पे जाते हैं तो वहाँ कह के नहीं लगाते, ठीक है, या किसी शादी पे जाते हैं तो रोने नहीं लग जाता है। आपको थोड़ा सा एहसास करके वो चीज़ बतानी पड़ती है सबको। अभी जो उन्होंने 10% ये बताया है ना, बज़ाहिर तो ये इन्होंने अमीर लोगों के ऊपर बढ़ाया है, लेकिन उससे मुतासिर गरीब भी होंगे। देख लेना, ये जो लेबर क्लास है सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह की, जैसे हमारे एक दोस्त हैं अभी वो करामत साहब, वो मुझे कह रहे थे कि सर जी देखें ये इसके ऊपर वीडियो बनाएं, और मैं उस वक़्त मैं खुद ही ये सुन रहा था। अगर एक आदमी, क्या आप इतना सरिया महंगा कर देंगे, ईंटें महंगे कर देंगे, सीमेंट महंगा कर देंगे, तो वो अगर कोई 10 बना रहे हैं तो 10 में से जो है ना 3 बनाएंगे, 7 रुक जाएंगे। जो गुजारे वाले हैं 7 बंदे रुक जाएंगे घर बनाना। ये इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं इसमें मैं आपको एक बड़ी ख़तरनाक बात बताता हूँ, बड़ी ख़तरनाक बात बताता हूँ। 15-20 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, वो फैक्ट्री ओनर हैं, उन्होंने मुझे कराची से फ़ोन किया, फ़ोन किया, वॉइस मैसेज किया कि जनाब इधर हर महीने जो बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर हैं ना, उनका एक ब्रांच होता है, लंच और नाश्ते को मिला के एक ब्रांच होता है, छुट्टी वाले दिन हर महीने की वो पहले हफ्ते में करते हैं। इस दफ़ा जो वो हुआ है ना, ये बड़ा ख़तरनाक बात आपको बता रहा हूँ। इस दफ़ा जो कहते हैं वो ब्रांच हुआ है, उसमें जितने भी 100-150 फैक्ट्री ओनर मौजूद थे, उन्होंने देखा है कि ये बजट पेश हुआ है और इसमें ये टैक्स लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि हम ये जो टैक्स हैं इनको मुस्तरद करते। और कहते हैं जी मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं बता रहा, मैं वहाँ पे मौजूद था। वो बंदा कह रहा है, उन्होंने कहा है जी कि हम पाकिस्तान में जो हमने सरमाया लगाया हुआ है वो हम उसको वापस लेते हैं, वापस करेंगे। जो फैक्ट्री हमने लगाई हुई हैं वो बंद करेंगे और किसी और बांग्लादेश और श्रीलंका और इन किसी मुल्कों में जाएंगे। पाकिस्तान में हमें ख़तरा पैदा हो गया है। ये मैं 15-20 दिन पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी अब पाकिस्तान में हम कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, पुरानियाँ बेचेंगे, सेल करेंगे, बंद करेंगे और हम किसी और मुल्क जाते हैं। ये उन्होंने ब्रांच में, ये मीटिंग में, ये उन्होंने एक किस्म के अपने ऑब्जर्वेशन दी है और वहाँ पे ये तय हुआ है। और उसके बाद आप इनके ऊपर 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं।
ना, गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बज़ाहिर आप इन लोगों को, आम गरीबों को समझाने के लिए कि हमने जी फैक्ट्रियों वालों पे टैक्स लगा दिए हैं, और फैक्ट्रियों में काम तो गरीब ही करते हैं ना, काम तो गरीब ही करते हैं। उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी तो गरीब किधर जाएगा? मकान बनने बंद हो जाएंगे तो गरीब मजदूर किधर जाएगा? ये पॉलिसी इंतहाई गलत वो कर रहे हैं, इंतहाई गलत कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जी कि हम 2% टैक्स बढ़ाएंगे, फिर 3 और फिर 4 पे आ गए, और अचानक ही शहबाज शरीफ साहब ने 10% टैक्स बढ़ा दिए। और ये मैं आपको कह रहा हूं, ये मुल्क की तबाही की तरफ ये जा रहे हैं। और क्यों बढ़ाया है? IMF, जिन जो बैठे हैं ना बाहर, IMF वो कहता है बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मेरा ख्याल है इन्होंने इसी तरीके से मुल्क को तबाह करने का सोच लिया। चाइना ने इनको थोड़ा सा दिया है, वो 2 अरब 70 करोड़ लेकिन वो नाकाफ़ी है। इनके पास बिल्कुल वो पिछली हुकूमत जो है ना, हर चीज़ खाली कर गई है। जैसे घर में हो ना, घर में किचन में वो बर्तन भी बेच दें, फ्रिज भी बेच दें, ओवन भी बेच दें, आपके बेड भी बेच दें, तो जब नया बंदा आएगा तो उसको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। बेड भी खरीदने पड़ेंगे, फ्रिज खरीदने पड़ेंगे, AC खरीदने पड़ेंगे, घर में TV नहीं है वो खरीदना पड़ेगा। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। हाँ, लेकिन हमें तो दुख है ना सर इस चीज़ का, चाहे वो पिछली हुकूमत ने किया या अगली हुकूमत करे। पिछली हुकूमत ने अल्लो तल्लो में लगाया, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किए, कोई मोटरवे नहीं बनाए, कोई सड़कें नहीं बनाई, कोई ऑरेंज ट्रेनें नहीं चलाई, कुछ भी नहीं किया। ठीक है। और ये हुकूमत उनके वो जो जुल्म वो कर गए हैं उनको कवर करने के लिए ये IMF के आगे जो है ना ऐसे करके खड़े हैं या ऐसे करके खड़े हैं कि सानू माफ़ कर दो। IMF कहता है ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। अब इन्होंने यही सोचा है 12 जमातों ने मिलके कि पाकिस्तान को बचाना है या महंगाई को बचाना है, महंगाई को कंट्रोल करना है। तो फिर उन्होंने ये तय किया कि अपनी सियासत दांव पे लगाओ और महंगाई करो। लेकिन सर जी महंगाई ये जिस तरीके से ये कर रहे हैं ना, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आज सुबह मैंने बनाई है कि अमीरों के लिए भी रहम करो, गरीबों के लिए भी रहम करो। अमीर भाई, अमीर जो होता है, मैं जैसे आपको मिसाल, वो कोई भट्ठा बंद हो जाए, मजदूर किधर जाएंगे? अमीर का भट्ठा बंद हो गया जी, भट्ठा बैठ गया, बंद हो गया, तो वहाँ पे 200 मजदूर काम करते हैं ना, उन 200 मजदूरों के 10-10 बंदे हैं, वहाँ पे ये 2000 बंदे हैं, 20,000 बंदा बन जाता है। तो बात ये है कि कोई तरीका इनके पास नहीं बचा, ये मजबूर हैं और बहुत बुरे हालात हैं। यकीन करें दुख से जो है ना ये चीज़ बयान नहीं हो रही कि क्या करें। वो कहते हैं ना जी कि वो कोई चीज़ गले में फंस जाए ना, वो कहते हैं उसको हम निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। ये हालात है, ये हालात पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के। इमरान लूट के खा गया और अब ये जो है ये मजबूर हो गए हैं हर किस्म की शर्त मानने के लिए। जैसे आपके पास कोई पैसे ना हो ना, आप किसी सूदी बंदे के, जो सूद का कारोबार करता है, सूदी उसे कहते हैं, किसी सूदी बंदे के पास जाएं, उसे कहें जी मुझे 10,000 के दें उधार, तो 10,000 की बजाय 12,000 या 15,000 वापस होना चाहिए ना। वो कहेगा 10,000 ले रहे हो तो मैं तो जनाब आपसे 50,000 लूँगा। तो वो कहेगा दें जी, वो ले लेगा लेकिन वापस कैसे करेगा? बहुत बुरे हालात हो गए। मैं तो आज ये सुपर टैक्स सुन के ना परेशान हो गया हूँ। और मुझे वही कराची वाली मीटिंग याद आ गई है जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट ख़त्म करो, फैक्ट्रियाँ बंद करो और कहीं और किसी मुल्क जाओ। तो अब तो उन्होंने और ज़्यादा जाना है। ये इनडायरेक्ट मजदूर ही मुतासिर हुए हैं, गरीब ही मुतासिर हुए हैं। आप देख लें इतनी महंगाई हो गई है, 10% को थोड़ा नहीं होता। वही मेरे दोस्त बता रहे थे, उनकी भी फैक्ट्री है, कहते जी टोटल हमारी फैक्ट्री में 10% की इनकम आ रही होती है, 10% की, और इस हुकूमत ने फ़ौरन 1% नहीं, 2 नहीं, 10% जो है ना टैक्स लगा दी है और अब वो फैक्ट्रियां बंद करने पे मजबूर हो गए। वो दाएं बाएं जाएंगे। बहुत अफसोस हो रहा है सर, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है।
یہ سپر ٹیکس، یہ نیا بجٹ ہے، نیا بجٹ ہے، یہ مفتاح اسماعیل کے بس کا کام نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ اس میں اسحاق ڈار کو بلاؤ ان کو، جو پاکستان کے صحیح خیر خواہ ہیں نا، وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آئیں۔ اگر اپنی جان بچا رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈوب رہا ہے اور آپ اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے، کشتی کو جو ہے نا وہ وہاں سے نکال کے باہر نہیں لا رہے، باہری کنارے پہ کھڑے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی پاکستان ڈوب رہا ہے، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ مخلص ہیں تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آئیں۔ بڑی بڑی ایسی مثالیں ملی ہیں کہ لوگ اپنے ملک پہ، اپنے وطن پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ آخر ہماری فوج جو بارڈر پہ لڑ رہی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں واپس آنا ہے کہ نہیں، وہ گھر والوں کو کہہ کے جاتے ہیں کہ آخری خدا حافظ کر لو، آگے تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو معاف کر دینا۔ اس طرح کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پاکستان قربانی مانگ رہا ہے اور مفتاح اسماعیل میری فیکٹری بھی ہے، میں بھی 20 کروڑ سے اوپر دوں گا، اور میں نے وہاں سے کہہ رہے میں نے شہباز شریف کے بچوں کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے، یہ وہ۔ اور بھائی یہ بات ہے کہ کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور بالکل میں آپ یہ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی بیان بھی نظر آ رہا ہے، یہ 2-2 3-3 دن کی پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو کوئی چیز تو کنٹرول میں ہو۔ ابھی 7 روپے بجلی بڑھی ہے، اور ایک اور انتہائی خطرناک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو میں یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ سردیوں کے لیے انہوں نے LNG، کل یہ جو مصدق ملک ہے، پیٹرولیم کا وزیر ہے، اس نے کہا ہے کہ سردیوں میں گیس اور بجلی جو ہے نا آپ کو نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ اس نے پوچھا کیوں؟ صحافی نے کہتا ہے جی ہم نے LNG خریدی نہیں ہے، اور اب مارکیٹ میں قطرہ بھی نہیں ہے ایک، سب لوگوں نے پہلے خرید لی ہے، اور بقول اس کے جی عمران خان وغیرہ کو یہ خریدنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں خریدی، اور وہ کہہ رہے تھے ہم کوئلے سے بنائیں گے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سردیوں میں بجلی، گیس یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت برے حالات ہو رہے ہیں، آج یقین کرو میں ویڈیو بناتے ہوئے نا، میں ایسے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں نا، تھکا ہوا ہوں، میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ تک یہ باتیں بتاؤں، لیکن ہم کیا کریں؟ 10% سپر ٹیکس لگا دیے اور آپ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں، غلط ہے۔